हेलो दोस्तों, मैं हूं हनी शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डिफेंस बात, जिसमें हम लेके आते हैं देश और दुनिया के डिफेंस से रिलेटेड बड़ी खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, भारत ने अब जाकर मिलिट्री साजो सामान के सबसे बड़े खरीदार से सबसे बड़ा निर्माता बनने की तरफ बड़ा कदम उठाया है। आपको पता ही होगा, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने पिछले साल अगस्त में 101 आइटमों की पहली सूची जारी की थी, जिन्हें अब केवल देश में ही खरीदा जा सकेगा। लेकिन दोस्तों, अब नई सूची में रक्षा मंत्रालय ने 108 ऐसे आइटमों की सूची जारी की है, जिन्हें अब केवल देश की कंपनियों से ही लिया जा सकेगा। देश को रक्षा के साजो सामानों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की तरफ ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सोमवार को जारी दूसरी सूची में 2021 से लेकर 2025 तक हर साल कुछ आइटमों को शामिल किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें, इस लिस्ट में 108 तरह के हथियार हैं, जिसमें से सभी की जानकारी दे पाना संभव नहीं है। लेकिन दोस्तों, हम आपको इसके कुछ प्रमुख आइटम बताते हैं। इस सूची के मुताबिक दिसंबर 2021 यानी इस साल के अंत के बाद 3.5 टन वजन तक की क्षमता वाले सभी हेलीकॉप्टरों की खरीद केवल देश के अंदर ही होगी। इसके अलावा बख्तरबंद गाड़ियाँ, मिनी UAV, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, चौकसी करने और नज़र रखने के सिस्टम, ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, दीवार के आर पार देखने वाले रडार, पहाड़ों पर पहनने वाले कपड़े और उपकरण, रात और दिन में दूर तक देखने वाले दूरबीन और अलग अलग तरह के रॉकेट जैसे बड़े और आधुनिक साजो सामान भी केवल देसी कंपनियों से ही खरीदे जाएंगे। दोस्तों, लिस्ट सामने आने के बाद देश की डिफेंस कंपनियों ने भारत सरकार के फैसले का स्वागत किया है और इसे आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बहुत बड़ा कदम बताया है। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी अगली खबर की, जो कि हमारे नाकाम पड़ोसी पाकिस्तान की तरफ से आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब से इमरान खान पाकिस्तान की सत्ता में आए हैं, वह न्यूज़ चैनलों और वहां के निष्पक्ष पत्रकारों पर दबाव बनाने के लिए नए नए कानून बनाते जा रहे हैं। अभी हाल ही में एक वाकया सामने आया, जब पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल जियो टीवी के सबसे बड़े एंकर हामिद मीर पर भी उन्होंने धमकाने और डराने का काम किया, जिस पर हामिद मीर ने सभी न्यूज़ चैनलों के सामने इंटरव्यू दिया। तो हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते, आपके पास टैंकी और बंदूकें हैं, लेकिन अब हम आपके घर के अंदर की बातें आपको बताएंगे और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूँ? अब अगर आइंदा किसी सहाबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। इसके बाद से ही उनको जियो टीवी के द्वारा भी निकाल दिया गया है। और दोस्तों, पूरे पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ के खिलाफ सभी पत्रकार एक हो चुके हैं और उनका साफ मानना है कि पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जो अब हो रहा है, कि पत्रकारों की आवाज़ पूरी तरीके से दबाई जा रही है। और दोस्तों, इस बात का सबूत है यह वीडियो। बात कर लेते हैं। उस वक्त सहाफ़ियों को सड़कों पर घसीट घसीट के मारा गया, जेलों में बंद किया गया और सड़कों पर उनको सबके सामने पब्लिक में कोड़े मारे जाते थे कि उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ कैसे लिख दिया, उन्होंने डिक्टेटर के ख़िलाफ़ कोई बात कैसे कर दी। क्या आज का पाकिस्तान, आज की हुकूमत पाकिस्तान को एक वैसे ही डिक्टेटर के दौर में ले जाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान में एक मीडिया डेवलपमेंट 2021 ऑर्डिनेंस के नाम से एक ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, जिसमें जो उसके बेसिक फ़ीचर्स हैं वो यही बता रहे हैं कि हम पाकिस्तान को शुमाली कोरिया बनाने जा रहे हैं, हम पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया बनाने जा रहे हैं, हम पाकिस्तान को स्टोन एज में लेकर जा रहे हैं। एक ऐसी स्टोन एज जिसमें एक डिक्टेटर, एक बादशाह होता है जो वो कहता है कि जो मैं कहूँगा वही तुम बोलोगे, जो मैं कहूँगा वही तुम सुनोगे। तमाम सहाफ़ी तो होंगे ही नहीं, सहाफ़त होगी नहीं, तमाम लोगों के मुंह पर ज़िप होगी, आंखों पर पट्टी बंदी होगी और सिर्फ कानों में वही सुनाई देगा जो कि हुकूमत कह रही होगी, और ज़ाहिर है कि जो आपको सुनाई देगा वही आप बोलेंगे। आप पाकिस्तान को पूरी दुनिया में जग हंसाई का एक तरीका बनाना चाह रही हैं ऑर्डिनेंस ला के। आपको इस ऑर्डिनेंस के मैं बेसिक फ़ीचर्स बताती हूँ। पहले मैं बात करूँगी जो सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर को उनके प्रोग्राम से हटा दिया गया, उनसे उनका प्रोग्राम वापस ले लिया गया है और
कोई इसके लिए मुद्दत मुतय्यन नहीं है, ये नहीं पता 1 हफ़्ते के लिए, 2 दिन के लिए, या फिर ये सज़ा जो है जो उनको पनिश किया जा रहा है वो 1 साल के लिए, या कभी अब दोबारा जो है उनको ये प्रोग्राम मिलेगा ही नहीं, इसके बारे में हमें नहीं मालूम। लेकिन ये जो ऑर्डिनेंस 2021 की, इसके बेसिक फ़ीचर्स क्या हैं? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आप किसी भी तरह से जो है वो सहाफ़त में मौजूद हैं और आप आपका कोई यूट्यूब चैनल है, आपका कोई वेब चैनल है, कोई फेसबुक पर आपका चैनल मौजूद है, आप कोई अखबार निकालते हैं, आपके कोई मैगज़ीन निकालते हैं, आप नेटफ्लिक्स के हवाले से जो है आपका मीडिया है, कुछ भी है, तो ये ऑर्डिनेंस आपके ऊपर लागू होता है। आप सहाफ़त की कोई भी किसी भी ब्रांच से आपका ताल्लुक़ है, आप वो करने लगें तो ये आपके ऊपर लागू होता है, इसलिए आपका इसको सुनना बहुत ज़रूरी है। इस सबसे पहले ये कि ये ऑर्डिनेंस बाकी तमाम अथॉरिटीज़ को ख़त्म कर देगा। जब ये ऑर्डिनेंस लागू होगा तो जितनी पैमरा है और दीगर मीडिया की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगी और सबकी जगह ये ले लेगा। और उन दोस्तों अब बात करते हैं हमारी अगली खबर की। दोस्तों आप सभी को पता ही है कि पिछले कई सालों से भारत के पुराने होते हुए MiG-21 फाइटर प्लेन कई लोगों की मौत का कारण बने हैं। पर दोस्तों भारतीय एयरफोर्स की मजबूरियों के कारण जिस फाइटर प्लेन को आज से 10 साल पहले रिटायर्ड हो जाना चाहिए था, उसे आज भी भारतीय एयरफोर्स अपने कम होते स्क्वाड्रन को बनाए रखने के लिए ढो रही है। और दोस्तों इस फाइटर प्लेन को उड़ाते हुए अभी हाल ही में भारत के एक और होनहार पायलट अभिनव चौधरी शहीद हो गए। ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अभी हाल ही में ऑनलाइन एक पेटिशन दायर की जा रही है, जिसमें अब तक 15,000 लोगों ने ऑनलाइन सिग्नेचर कर दिए हैं। दोस्तों इस पेटिशन में साफ तौर पर कहा गया है कि भारतीय पायलटों को बचाने के लिए उन्हें इस तरीके का 1970 के दशक का एजिंग फाइटर प्लेन उड़ाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए और भारतीय एयरफोर्स को जल्द से जल्द इन फाइटर प्लेन्स को अपने बेड़े से रिटायर्ड करना चाहिए। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह एक बहुत ही अच्छा कदम है, लेकिन दोस्तों जहां तक भारतीय एयरफोर्स की मजबूरियां हैं, यह होता नहीं दिखाई दे रहा है कि भारतीय एयरफोर्स अभी इन विमानों को रिटायर्ड करेगी। 2023 या 2024 तक संभावनाएं हैं कि MiG-21 भारतीय एयरफोर्स से पूरे तरीके से रिटायर्ड हो जाए, जब इसको रिप्लेस करने के लिए तेजस का प्रोडक्शन अपने पीक पर होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।